डरपोक पत्थर, संघर्ष ही जीवन है। वहाँ एक गांव था जहाँ एक मंदिर का निवास था। एक बार मंदिर में उसके लिए कुछ पत्थर की आवश्यकता थी, तो वह जंगल की ओर जाती है। वह जंगल में इधर उधर पत्थर की तलाश करता है, तो उसे एक पत्थर दिखाई देता है जो मूर्ति बनाने के लिए एकदम सही था। वह उस पत्थर को उठाकर अपनी गाड़ी में रख लेता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक और पत्थर दिखाई देता है, और वह उसे भी अपनी गाड़ी में रख लेता है और अपने गांव घर की ओर चल देता है। जब वह चोट मारने लगता है तभी उस पत्थर में से आवाज आती है, रुको रुको कृपया रुको। मूर्तिकार इधर उधर देखता है। उसे समझ में नहीं आता कि कहाँ से आवाज आ रही है, रुको रुको। कृपया करके मुझ पर हथौड़ा मत चलाओ, मुझे हथौड़े की मार से बहुत डर लगता है। अगर तुम मुझसे हथौड़ा चलाओगे तो मैं टूट जाऊंगा। कृपया करके मुझे छोड़ दो। उसे उस पत्थर पर दया आ गई, और वह उस पत्थर को छोड़कर दूसरा पत्थर उठाता है। ये पत्थर शानदार लग रहा है, ये मूर्ति रचनाएं लायक है। यही सोचकर वह पत्थर पर जोर जोर से चोट मारकर बनाना शुरू कर देता है, और इस बार पत्थर से कोई आवाज भी नहीं आती है और कुछ ही घंटों में मूर्ति तैयार हो जाती है। कुछ दिन बाद गांव के मंदिर में मूर्ति की स्थापना का दिन आता है। कुछ गांव वाले मूर्तिकार के घर जाते हैं और कहते हैं, अरे भैया कौन सी मूर्ति बनाए हो? मंदिर में स्थापना के लिए है क्या? हाँ, वो तो मैंने 2 दिन पहले ही बना ली है। मैं तो आप लोग भी इसका इंतजार कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। आओ हम सब ये मूर्ति उस मंदिर में स्थापित करने के लिए ले जाते हैं। अरे भाई रुको, मूर्ति के आगे एक पत्थर और भी तो रखो, लोग जिसमें नारियल फोड़ने की काम करेंगे। वह व्यक्ति यहाँ देखता है ताकि उसे कोई पत्थर मिल सके। तभी उसने देखा कि वह पत्थर जिस पर मूर्तिकार ने छोड़ा था, और उसने उस पत्थर को उठा लिया। यह पत्थर शानदार लग रहा है और मजबूत भी है। जब इसके ऊपर लोग नारियल फोड़ देंगे तो झट से नारियल फूट जाएगा। और सब गांव वाले मंदिर की ओर चल दिए। तभी उस पत्थर में से जोर जोर से आवाज आती है, अरे रुको रुको मूर्ख लोग, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हे भगवान मुझे बचा लो, मुझे तो कहीं नहीं जाना है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं कभी उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। हे भगवान मुझे बचा लो, आज तो मैं मर ही जाऊंगा। हे भगवान मुझे बचाओ बचाओ। रास्ते भर वह पत्थर बहुत जोर जोर से चिल्लाता रहा। तभी सभी गांव वाले मंदिर तक पहुंचाते हैं और मूर्ति की स्थापना कर देते हैं, और वह पत्थर उसके आगे हैं। फिर सभी लोग उस मूर्ति की पूजा करना शुरू कर देते हैं। पत्थर से बनी मूर्ति बहुत खुश होती है। लोग उस पत्थर को दूध से नहलाते हैं, उसे चंदन का लेप और उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं। यह सब देख दूसरे पत्थर की मूर्ति से बने पत्थर से बात की, अरे भाई तो बहुत मजे कर रहे हैं, लोग पवित्र तो दूध से स्नान करवा रहे हैं, विवाह पूजा कर रहे हैं, तेरे ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं, आप तो बहुत पवित्र हैं। तभी एक व्यक्ति उस पत्थर पर जोर से नारियल फोड़ता है। तभी पत्थर से आवाज आता है, अरे मर गया, मैं तो मर गया, हाय मेरा कमर टूट गया। हे भगवान मुझे बचा लो, मूर्ख व्यक्ति मेरे ऊपर नारियल फोड़ रहा है। भगवान को नारियल चढ़ाने का इतना ही शौक है तो अपने सर से क्यों नहीं तोड़ता नारियल को? तभी एक और व्यक्ति उस पत्थर पर नारियल फूटाता है। फिर पत्थर सोचता है, हाय हाय मर गया, आज तो मेरी समाप्ति आ गई है। मैं तो जंगल में पेड़ की छांव के नीचे मजे से आराम कर रहा था, तुमने मुझे कहाँ फंसाया? हाय हाय मैं तो मर गया, ये सारा मूर्ख मेरे ऊपर बारी बारी से नारियल फोड़ फोड़ कर मुझे मार ही डालेंगे। यह सब देखकर मूर्ति से बना पत्थर उस पर जोर जोर से हंसता है, हा 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 हा, मैं तो बहुत खुश हूँ। और यहाँ तो मेरे कमर की हालत भी खराब हो गई, इंसानों ने, हाय हाय बहुत दर्द हो रहा है, कोई मलहम ही लगा दो। तब मूर्ति ने उस पत्थर को बताया जो दूसरे पत्थर से बोला, दोस्त अगर उस दिन पहला प्रहार सहा हुआ होता तो आज तुम मेरी जगह होते और लोग भी पूजा कर रहे होते। लोग भी दूध मक्खन से स्नान करवा रहे होते। पूजा हो रही है लेकिन तुम उस दिन डर गए। उस दिन आसान रास्ता चयन और आज तुम कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। जब भी हम किसी भी परिस्थिति से डर के मारे कोई आसान रास्ता चुनते हैं तो उस समय हमें बहुत सुकून और आराम मिलता है। पल भर के लिए खुशियां भी मिल जाती हैं, साथ की राह और भी मुश्किल हो जाती है। मेरे दोस्त, आपने उस हथौड़े की चोट में सही कठिन का सामना किया। इसी तरह लोग आज उसी पत्थर को पूजा कर रहे हैं। मुझे अपनी गलती का पता हो गया है। मैं अब किसी भी कठिन परिस्थिति से डरने वाला नहीं हूँ। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह सही रास्ते पर चलता है और कठोरता से उसकी चिंता और दृढ़ता का सामना करता है। मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। एक व्यक्ति उस पत्थर पर जोर से नारियल फूटाता है। इस बार वह अपनी आंखें बंद करके पत्थर से मारते हैं और नारियल फोड़ते हैं।
और देखा गया कि नारियल तो फूट गया और इस बार उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, तो वह भगवान को अदा करता है और भगवान को वचन देता है कि मैं आगे से कभी भी कठिन से कठिन ढलानों से भाग नहीं सकता हूँ। बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। नारियल का पानी उस पत्थर को भी मीलता और लोग भगवान को भोग लगाने के बाद उस पत्थर पर रख देते थे, जिससे उस पत्थर को मीठा खाने पीने को भी मिल जाता था। दोस्तों, मुश्किलों का सामना किया तो उसका फल भी मिला, है ना? लेकिन उस कठिन वक्त का सामना करने के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? अपनी जिंदगी का वादा जरूर करें। पहले आने वाले कठिन दिनों की तैयारी जरूर करें, क्योंकि जब मुश्किल वक्त आएगा तो फिर आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। एक बार जरूर सोचें, बार बार संघर्षों से हम हारे नहीं, संघर्ष ही तो है जो हमें और अधिक मजबूत बनाते हैं और जीवन की खातिर से लड़ते हैं और हमें सक्षम बनाते हैं। कुछ भी कर पाने के लिए कुछ और भी कर सकते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी कोई चुनौती आती है तो उसे चिंता मत करो, बल्कि हंसकर उसका सामना करो। ये कहानी कहीं ना कहीं अगर आपका दिल छू लिया तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट लाइक करना ना भूलें। आपके कमेंट से ही हम अपनी कहानी वीडियो को और बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।